व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रमेय लेके आए हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय को हम प्रूव करेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5 प्रमेय हम बताएंगे, 6 प्रमेय हम बताएं, ठीक है। उसमें से एक आपको पूछेगा 5 नंबर में, तो ये आपको अच्छे से देखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, हम फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका हेडिंग लिख के रखे हैं, मतलब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता तो फिर आते हुए भी आप छोड़ के चले आइएगा। तो सबसे पहले ये आप पता कीजिए कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर हम इसका हेडिंग लिखे हैं। तो हेडिंग, आप मेन जो बात है आपको हेडिंग याद करना है। ये हेडिंग जिसका हेडिंग है वो आपको याद होना चाहिए। तो इसका हेडिंग है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय 6.8, ठीक है ना। 6.8 प्रमेय को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस बोलते हैं। तो इसका जो हेडिंग है, समकोण त्रिभुज में साबित करे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या है? समकोण त्रिभुज में साबित करे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैक्सिमम होता है क्या, ये लिखा हुआ रहेगा, ये आपके एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे? प्रूव्ड करेंगे। अगर ये लिखा हुआ नहीं है, अगर ये ऐसा दे दिया कि 6.8 प्रमेय को लिखकर साबित करें, ठीक है। अगर इस तरह से देगा कि आपके एग्जाम में कि 6.8 प्रमेय को लिखकर साबित करें, या इस तरह से भी दे सकता है पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर साबित करें। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में दे सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर साबित करें। अगर दे दिया कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर साबित करें, तो ये हेडिंग आपको लिख देना है, उसके बाद प्रूव्ड करना है। अगर ये दे दिया कि 6.18 प्रमेय को लिखकर साबित करें, तो फिर क्या करेंगे? ये हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद प्रूव्ड करेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्वेश्चंस को समझते हैं, मतलब क्या बोल रहा है। तो कर्ण, मतलब जैसे हमें एक ट्राइंगल बनाए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें कर्ण की बात कर रहा है, तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कर्ण, ठीक है। और ये हो गया हमारा लंब, और ये जो हो गया आधार, ठीक है। ये हो गया क्या? आधार, जिसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइट बोला जाता है। तो बोल रहा है इसमें कर्ण का वर्ग। अब वर्ग मीन्स क्या होता है? वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर। तो ये कर्ण हो गया, मतलब इसका कर्ण का स्क्वायर दे दिए। उसके बाद बोल रहा है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग मीन्स क्या होता है? जोड़, ठीक है। अन्य दो भुजा, तो ये लिख दिए इसका वर्ग। अब अन्य दो भुजा कौन बचे? ये बच गया और एक ये बच गया, मीन्स लंब बच गया, यानी लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है प्रूव्ड करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा, एक ये बच गया और एक ये, क्योंकि लंब और आधार बच गया, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। योग बोल रहा था, तो योग क्या कर दिए? प्लस कर दिए। तो ये आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए आप देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव्ड कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है? समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं इस तरह से। चलिए इसका नाम रख देते हैं A, B और C। और यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं डॉट डॉट। यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब इसका नाम है A, B, C और D। अब इसको लिखते हैं भाषा थोड़ा सा, क्या लिखेंगे? माना कि A, B, C एक समकोण त्रिभुज है। तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें मीन्स किसमें? इसमें, जिसमें कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। तो
साबित करना है कि, तो साबित क्या करना है, अब कर्ण क्या हो गया, ये AC हो गया, तो क्या लिखेंगे AC²। उसके बाद क्या बोल रहा था, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये लंब मतलब क्या हो गया AB और प्लस का BC², तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इस साइड वाला जो है हम इसको रब कर देते हैं। तो अगर आपका क्वालिटी ख़राब हो रहा है तो 3 डॉट पर क्लिक करके वहाँ से आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अब हमको प्रूव करना है ये, तो सबसे पहले क्या बताए थे, रचना लिखेंगे। रचना मतलब जो अपने मन से करते, तो अपने मन से इसको हम मिलाए हैं यहाँ, तो क्या लिखेंगे B से B से BD, लंब किस पर डाले हैं, AC पर, तो लंब हो गया AC। ठीक है, अब परिमाण में अब एक त्रिभुज लीजिए पूरा वाला, इसको भूल जाइए अभी, ये पूरे वाला लेंगे। इस पूरे वाला का नाम क्या लिखेंगे ABC, तो त्रिभुज क्या होगा ABC। और अब एक छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला कौन सा, ये वाला, इसको हम रेड कलर से करते हैं, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ये वाला, इसका नाम क्या लिखेंगे हम ABD या ADB, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका नाम ADB। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब इस ट्रायंगल में, इस बड़ा वाला में 90 डिग्री इसमें भी है, नहीं बड़ा वाला की बात कर रहे हैं, तो बड़ा वाला में 90 डिग्री है यहाँ पर, और छोटा वाला जो लिए हैं ABD, इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री है कि नहीं, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 90 है और वो भी 90 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन, बड़ा वाला ट्रायंगल में यहाँ पर 90 है, तो जो कौन लेंगे उसको क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। तो ये कौन ले रहे हैं हम बड़ा वाला ट्रायंगल में, चलिए यहाँ पर बना देते हैं समझने के लिए। ये बड़ा वाला है ABC, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो जो कौन लेंगे उसको क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। तो कौन हम कौन ले रहे हैं ये, तो इसको बीच में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे नाम ABC, या ऐसे भी लिख सकते हैं CBA। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि जो कौन ले रहे हैं उसको बीच में रखना है। ठीक है, तो हम इधर से लिखते हैं ABC, तो कौन क्या ले लिए ABC इक्वल टू, अब छोटा वाला ट्रायंगल में जो रेड वाला जो बना है इसमें 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इधर से भी लिख सकते हैं BDA, या इधर से भी लिख सकते हैं ADB, तो लिख देते हैं ADB। अब दोनों कितना है, 90 डिग्री का है, नहीं दोनों क्या है 90 डिग्री का है, ये भी बड़ा वाला भी 90 है और छोटा वाला भी 90 है, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल। अब जो ये दोनों हम जो कोण लिए हैं, इसमें बताओ कौन ऐसा कोण है कि दोनों त्रिभुज में आ रहा है, नहीं तो जो दोनों में आएगा उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, मीन्स कॉमन। ठीक है, तो दोनों में कौन सा आ रहा है, कौन ये आ रहा है, नहीं बड़ा वाला में ABC में ये आ रहा है, फिर इसमें कौन आ रहा है ABD में यही आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो कौन A बराबर क्या हो गया, कौन A कॉमन। इसी को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। अब उसके बाद अब और कौन बच गया, चलिए दो ले लिए कौन, अब बड़ा वाला में कौन बचेगा, एक ये कौन बचेगा, क्योंकि ये भी ले लिए और ये भी ले लिए, तो ये बच गया, तो इसका नाम लिख दीजिए ACB। जो कौन लेते हैं उसको बीच में रखते हैं, ACB इक्वल टू, अब छोटा वाला में कौन बचेगा, कौन छोटा वाला ये है, तो छोटा वाला में ये कौन ले लिए हम और ये ले लिए, क्योंकि ये लिए ना दोनों कॉमन था, और इसके बाद कौन बच गया, ये कौन बच गया हमारा, नहीं तो इसका नाम क्या लिखेंगे ABD। अब ये कौन सा है, शेष कौन है, मतलब जो बचा हुआ था शेष कौन, तो ये शेष कौन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री लिए हैं, तो RHS भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं AAA के अभिगृत से, तो कुछ भी लिख सकते हैं RHS के अभिगृत से। अब दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। ठीक है, जब समरूप करते हैं तो भुजा को बटा में लिखते हैं। ठीक है, तो भुजा क्या करते हैं, बटा में लिखते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप करेंगे, तो कौन सा त्रिभुज, एक ये हो गया और एक
ये हो गया, इस दोनों को समरूप करेंगे तो त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी। समरूप त्रिभुज क्या होगा, ए डी बी। अब समरूप कर दिए, अब इसको क्या करेंगे, भुजाक बटा में लिखेंगे। अब देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ये लंब हो गया, नहीं लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया ए बी। अब दिखाई दे रहा होगा या नहीं, चलिए यहाँ बताते हैं। चलिए यहाँ पर तो लंब ए बी हो गया और ये कर्ण कितना हो गया ए सी। अब छोटा वाला त्रिभुज में देखिए, छोटा वाला त्रिभुज ये हो गया, नहीं छोटा वाला त्रिभुज में क्या क्या लिखेंगे, ए डी और अपन में क्या हो जाएगा, इसके लिए कर्ण ये होगा ना, यानी ए बी। ठीक है, लंब ये हो गया ना छोटा वाला त्रिभुज में, देखिए ये छोटा वाला के लिए ये हो गया लंब और ये क्या हो गया कर्ण, तो ए डी अपन में भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे और इसको इससे, तो इसको ए बी करेंगे कितना होगा, ए बी स्क्वायर और ए सी और गुणे ए डी, तो ए सी क्रॉस ए डी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर पूरे ट्रायंगल लेंगे और इसमें जाएंगे इस ट्रायंगल में, लेकिन उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में ही बनाएंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। जब इसी प्रकार लिखेंगे तो इस दोनों ये पूरा वाला और इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी डी, क्या होगा बी सी डी। अब फिर इसको भी लिखेंगे भुजाक बटा में, तो बी सी अपोन में क्या होगा, बी सी और ये होगा कि नहीं, बी सी अपोन में ए सी। अब लिए आधार बटा कर्ण लिए, क्या लिए हैं, आधार बटा कर्ण बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक है, बड़ा वाला पहले लिए ए बी सी में, तो बी सी अपोन में क्या होगा, क्या होगा ए सी बड़ा वाला त्रिभुज। और छोटा वाला में देखिए, तो छोटा वाला में क्या लेंगे, बी सी, हाँ ठीक है बी सी, और फिर इधर देखिए क्या, अब देखिए इसमें सी डी, छोटा वाला में क्या लेंगे सी डी, सी डी हो गया क्या आधार, वो कि नहीं, इस पर लंब पड़ रहा था, आधार कौन होगा, ये ना होगा आधार, और बटा क्या होगा इसका, ये हो गया बी सी। आधार बटा, देखिए बड़ा वाला में क्या लिए हैं, आधार बटा कर्ण, ये हो गया कर्ण। ठीक है ना, तो आधार ले लिए, आधार बटा कर्ण। अब छोटा वाला में फिर आधार लेंगे, तो आधार कौन हो गया, ये ना हो गया, और कर्ण कौन काम करेगा, ये हो गया बी सी कर्ण हो गया, तो लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, तो बी सी करेंगे बी सी स्क्वायर और इससे करेंगे तो ए सी और इंटू क्या होगा सी डी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम इतना दूर रब कर देंगे। चलिए इसको हम रब करते हैं थोड़ा सा। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1+2 से। अब LHS जो पार्ट होगा LHS में ऐड होगा और RHS जो पार्ट होगा RHS में ऐड होगा। तो LHS पार्ट ये हो गया, नहीं ये, और RHS उस साइड वाला हो गया। तो इधर क्या है AB प्लस और क्या है BC, तो BC स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बच गया AC और इंटू AD प्लस, इधर क्या बच गया AC इंटू CD, AC इंटू CD। ठीक है, अब देखिए AB स्क्वायर और प्लस का BC, इसको ऐसे लिखेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, AC कॉमन हो रहा है, तो AC कॉमन कर लिए, तो इसमें क्या बच गया AD और प्लस इसमें क्या बच गया CD, तो AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर AC। अब यहाँ पर ध्यान देना AC और प्लस CD, सॉरी AD प्लस CD, AD कितना है यहाँ से यहाँ तक है AD और क्या हो गया CD, तो ये हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया AC। ठीक है, तो AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। अब AC गुना करेंगे, बेस समान होता है, पावर क्या होता है जुड़ता है, तो AC स्क्वायर। अब सीधा करके लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉकडाउन की वजह से।
पढ़ाई भी नहीं हुआ था कोचिंग में, तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।